गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एट 2013 का कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। बैलेंस शीट बना के आपको दिखाऊँगा। छोटा प्रॉब्लम, स्मॉल साइज का प्रॉब्लम, जिसमें विदाउट नोट्स टू अकाउंट बनाए हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट बना लेंगे। सिर्फ आइटम को प्रॉपर हेड में लिखना है, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ फेयर डील लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 मार्च 19। यहाँ देखिए, एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 13। तो इस सवाल से बैलेंस शीट अपने को बनाना है। बैलेंस शीट का जो कंटेंट होता है उस कंटेंट के हिसाब से ही अमाउंट दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स में आता है। इन्वेंट्रीज करेंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी करेंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी करेंट एसेट्स है। तो सब हेड दिया हुआ है, ओनली प्रॉपर हेड के अंडर में उसको लिख देना है। अच्छा, अमाउंट में देखिए, ये 30 सभी अमाउंट के साथ कॉमन है। ये 1000 है, 30 देंगे 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 60,000 हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। ये आपका 16 लाख हो जाएगा, 40,000, 1,60,000, 2,40,000। फिर इसको ऐड कर देंगे, टोटल मैच कर जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसमें सब हेड दिया हुआ है, प्रॉपर हेडिंग के अंडर में लिख देना है, दैट इज बैलेंस शीट बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई नोट्स टू अकाउंट का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ फेयर डील लिमिटेड। लायबिलिटीज की तरफ सबसे पहला हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग हो गया। इसके अंडर में शेयर होल्डर्स फंड आइटम होगा शेयर कैपिटल, और दूसरा आइटम होगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको क्वेश्चन में याद हो, शेयर कैपिटल था आपका 8 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से था 1,80,000। आप चाहो तो देख लो एक बार। शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व सरप्लस 1,80,000। ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करेंट लायबिलिटी। इसको दे देंगे करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ बी नंबर लाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसके अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपका 10 लाख। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल आपका था 60,000। ये हो गया लायबिलिटी साइड। इसको टोटल कर देंगे 2040, ओके। ये सम जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट को मेमोरी में रखने के लिए अच्छा है। सिर्फ हेड सब हेड के हिसाब से ही पैसा दिया हुआ है। अब आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर होगा नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंडर में आता है फिक्स्ड एसेट्स
टेंजिबल। आपको दिखा दें, एक बार फिर से देख लो। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 16 लाख, और ये तीनों सीरियली करेंट एसेट्स में आ जाएगा। ये आ गया आपका 16 लाख करेंट एसेट्स। इसके अंडर में इन्वेंटरीज का अमाउंट है 40,000। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है 1,60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका अमाउंट है 2,40,000। प्लस कर देते हैं टोटल, ये हो गया आपका 20, 20, 40। ये देखिए टोटल मैच भी कर गया। तो इस सम का कैरेक्टर क्या था? सब हेडिंग के हिसाब से ये अमाउंट दिया था, आपको जस्ट बैलेंस शीट को अरेंज कर देना था। हेडिंग लिख देना है, सब हेडिंग लिख देना है, अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ है, किसी का भी अमाउंट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों टोटल मैच कर गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने रख दिए बैलेंस शीट का। यहाँ देखिए बैलेंस शीट है VT लिमिटेड मार्च 19। हम लोग को शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बैलेंस शीट को बना देना है। ठीक है, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का दो आइटम है, दोनों को प्लस करके रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज 4,200। नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बना देंगे 4,200। इसके अलावा डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा आपका डिवेंचर। ओके, इसके बाद देखिए ये फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल है 9,000, इसमें से ये डेप्रिसिएशन बाद दे देंगे, माइनस हो जाएगा 8,300। ये नॉन करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में आ जाएगा। करेंट लायबिलिटी हेडिंग के अनुसार अमाउंट दे देंगे। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का आइटम है। करेंट एसेट्स सब हेडिंग है, हेडिंग के हिसाब से अमाउंट दे देंगे 6,400। फिर बैलेंस शीट को प्लस कर देंगे, टोटल इक्वल हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, इसमें भी नोट्स ऑफ अकाउंट नहीं बना के डायरेक्ट हम लोग बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले लायबिलिटी में हेडिंग लाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड इसके अंडर में रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं शेयर कैपिटल कैसे होगा। ये देखिए शेयर कैपिटल 5,000 दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आप देखो, यहाँ जनरल रिजर्व का 3,000 है और एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का 1,200 है, इसको प्लस कर देंगे 4,200। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में आपको ले लिए 5,000 और रिजर्व सरप्लस दोनों प्लस करके 4,200। बी आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ देखो आप, ये जो डिवेंचर है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आइटम है। ठीक है, करेंट लायबिलिटी आप देख लो एक बार, डायरेक्ट दिया हुआ है 2,500। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा 3,000। सी नंबर आएगा आपका
करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज डायरेक्टली था 2500, बस इसको प्लस कर देंगे, दिस इज आवर टोटल 14700। अब इसके बाद एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंडर में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, इसको आपको दिखाए पहले। ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एट कॉस्ट दिया है। एट कॉस्ट देने का मतलब ही होता है डेप्रिसिएशन है। ये देखिए डेप्रिसिएशन, तो 9000 से 700 को माइनस कर देंगे, आपका फिगर हो जाएगा 8300। अब यहाँ बी नंबर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स डायरेक्टली दिया हुआ है, देखिए 6400, इसको डायरेक्टली फिलअप कर देते हैं 6400। अब ये प्लस कर दिया जाएगा 14700, टोटल मैच कर गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में कुछ आइटम डायरेक्ट दिया हुआ था, कुछ का कंटेंट था, आपको आइडेंटिफाई करना था कि उस हेड में कौन कौन सा अमाउंट आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटा सा सेशन समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके धीरे धीरे फॉर्मेट फिलअप कीजिए मेरे साथ, देखिए आपको 100% समझ में आने लगेगा। ये जो लेक्चर बनाया गया इसमें सिर्फ फॉर्मेट को याद किया जा सके और एक छोटा सा बैलेंस शीट 2 प्रॉब्लम सोल्व करके, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।